2006 में निफा द्वारा एक बेहतरीन शुरुआत की गई थी लोहड़ी बेटी के नाम, और 2006 से लेकर 2023 तक आज 2024 चल रहा है। और इस बार क्या कुछ अलग लोहड़ी बेटी के नाम पर कार्यक्रम निफा द्वारा जो है किया जाने वाला है, उसकी भी आपको पूरी जानकारी देंगे। कि फिलहाल हमारे साथ निफा के चेयरमैन है प्रितपाल सिंह पन्नू जी, उसके साथ नरेश ब्राना जी हैं, वह टीम के अन्य मेंबर भी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस बार 2024 लोहड़ी बेटी के नाम कैसे सेलिब्रेट की जा रही है निफा की ओर से? सौरभ जी, आप जानते हैं कि निफा ने 2006 में लोहड़ी बेटी के नाम अभियान की शुरुआत की थी। ये वो समय था जब हरियाणा जो है पूरी दुनिया के अंदर कुख्यात था गर्भ में बेटियों को मारने के लिए, और हमारी जो सेक्स रेशो थी वो 1000 लड़कों के पीछे 725 लड़कियों तक आ चुकी थी, जो अपने आप में एक बहुत भयंकर स्थिति थी। ऐसे समय में निफा ने लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए समाज की जो एक सोच थी कि केवल लड़कों के जन्म की खुशी मनानी है, लड़कों के जन्म पर लोहड़ी मनानी है, कुआं पूजन करना है, और लड़कियों के जन्म पर नहीं करना, उसको बदलने का प्रयास किया। और सबसे पहले 2006 में हमने लोहड़ी बेटी के नाम कार्यक्रम का आगाज़ किया। करनाल में उस समय श्री राकेश गुप्ता डिप्टी कमिश्नर थे, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में पहला कार्यक्रम जो है हमने 2006 में किया। उस समय 117 पेरेंट्स जो है वो आगे आए थे, जिन्होंने आकर अपनी बेटियों की लोहड़ी हमारे साथ सामूहिक रूप से मनाई। लगभग 10,000 घरों में जाने के बाद 117 पेरेंट्स आगे आए थे। तो आप समझ लीजिए कि उस समय समाज की क्या सोच रही होगी कि पेरेंट्स आगे आने नहीं चाहते थे बेटियों की लोहड़ी मनाने के लिए। लेकिन जो सोच बदलने का प्रयास था, उसको इतना अच्छा जो है वो मीडिया का भी सहयोग मिला, लोगों ने उसे इतना अप्रिशिएट किया, उसका संदेश इतना वाइड गया कि जब अगले साल हमने लोहड़ी बेटी के नाम कार्यक्रम रखा 2007 में, तो 5,000 पेरेंट्स आगे आए। उससे अगले साल 10,000 पेरेंट्स आगे आए। हर साल संख्या बढ़ती गई, और 2014 में एक ही दिन में लगभग 1 लाख बेटियों की लोहड़ी हमने एक ही दिन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर हमारी ब्रांचों ने मनाई, जो एक ही दिन का हमारा रिकॉर्ड था। अब तक 6 लाख से ज़्यादा बेटियों की लोहड़ी हम मना चुके हैं। और जो हमने एक प्रथा शुरू की थी, आगे सरकार भी उसके अंदर आगे आई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। मैं समझता हूं कि वो एक बड़ी अच्छी जो है, मैं समझता हूं कि निफा ने जो प्रयास किया था उसको एक हुंगारा था, उसको एक शाबाशी थी कि उस अभियान को देश के प्रधानमंत्री ने भी अप्रिशिएट किया, और पानीपत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है शुरू किया गया। निफा द्वारा लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। 17 साल हो चुके हैं। 17 सालों से हम लगातार लोहड़ी बेटी के नाम कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार हम थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जो 17 साल का अभियान था वो हवाई बातें थी, या वास्तव में समाज में कोई बदलाव आया है। अगर नहीं आया तो फिर उसकी रूपरेखा चेंज की जाएगी, अगर आया है तो उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए हमने इस बार ये किया है कि इस बार हम लोग लोहड़ी बेटी के नाम कार्यक्रम का बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। हमारा कोई विंग करना चाहता है तो वो कर सकता है, रोक नहीं है। लेकिन निफा हेडक्वार्टर की तरफ से इस बार लोहड़ी बेटी के नाम कार्यक्रम बड़े लेवल पर नहीं होगा। हम इस बार क्या करेंगे, हम पेरेंट्स से आह्वान कर रहे हैं कि जिन जिन भी माँ बाप के यहाँ बेटी ने जन्म लिया है, वो उस बेटी को भाग्य का रूप समझकर, लक्ष्मी का रूप समझकर, उसको ये समझे कि ये मेरे घर में जो आई है तो मेरे भाग्य को बदलने के लिए आई है। तो वो अपनी बेटी के जन्म को जो है अप्रिशिएट करें, उसका वेलकम करें, और उसकी पहली लोहड़ी स्वयं अपने घर पर मनाएं। वो फंक्शन करें ऐसा जरूरी नहीं है। जो फंक्शन करना चाहते हैं फंक्शन करें, बड़ा या छोटा जैसा भी उनको लगे। जो फंक्शन नहीं करना चाहते वो केवल एक मिठाई का डब्बा लाकर और आपस में, परिवार में, पड़ोस में बांटे कि हमारे यहाँ बेटी ने जन्म लिया था, भाई हम उसकी पहली लोहड़ी की ये मिठाई बांट रहे हैं। अगर इतना भी जो पेरेंट्स करते हैं और बेटियों के जन्म को वेलकम करते हैं, तो निफा की टीम में हमने इसके लिए 25 टीमें बनाई हैं पूरे जिले के अंदर। निफा की टीमें ऐसे पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगी। पेरेंट्स अपनी सूचना हमें दे सकते हैं, मेरी ईमेल पर भी अपनी सूचना दे सकते हैं। मेरी ईमेल है chairman@nifa.com। चेयरमैन की स्पेलिंग सबको पता है, और @ जो हमारा सिग्नेचर होता है chairman@NIFAA chairman@nifa.com पर मुझे बता सकते हैं कि हम अपनी बच्ची की लोहड़ी मनाने जा रहे हैं। उसमें माता का नाम हमें भेजें, पिता का नाम भेजें, बच्ची का नाम भेजें और बच्ची की फ़ोटो भेजें। और यहाँ पर हमारे किसी भी साथी को, निफा के लोग जितनी टीम है लोग सारे जानते हैं, तो हमारी टीम के किसी भी साथी को आप संपर्क करके ये जानकारी दे सकते हैं और बच्ची की फ़ोटो दे सकते हैं। तो ऐसे जितने भी पेरेंट्स आगे आएंगे अपनी बच्ची की लोहड़ी मनाने के लिए, हमारी टीम में उनको घर पर जाकर सम्मान देंगी, जिसमें एक बहुत बढ़िया अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट होगा, जिसमें उनकी बच्ची की फ़ोटो होगी। साथ में जो है लता मंगेशकर जी की, कल्पना चावला, मैरी कॉम, इंदिरा नूई, अनीता कुंडू, ऐसी जो वीमेन आइकन्स हैं उनकी फ़ोटो होगी, और एक इस प्रकार की शुभ भावना, मंगल कामना होगी कि उनकी बच्ची भी इन जैसी बने,
वो उसे ऐसे मौके दें कि उनकी बच्ची भी ऐसी बने, और साथ में पेरेंट्स का नाम लिखकर उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा कि आपने बच्ची की लोहड़ी बनाकर बेटी बेटा एक समान का नारा जो है उसको आपने सम्मान दिया है। साथ में एक बड़ा सुंदर मोमेंटो जो है पेरेंट्स को दिया जाएगा, और बच्ची के लिए हम लोग हर बच्ची के लिए एक गिफ्ट जो है हम अपनी तरफ से देंगे। ये हमने इस बार संकल्प लिया है। तो इसमें मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स आगे आएँ। वो जो गिफ्ट आपके घर में जाएगा बच्ची का, साथ में वो जो मोमेंटो जाएगा, जो सेलिब्रेट जाएगा, जब आपकी बच्ची बड़ी होगी उसे देखेगी तो उसके मन के अंदर अच्छे भाव आएंगे आपके प्रति कि मेरे माँ बाप ने मुझे बेटों के समान समझा था और मेरे माँ बाप ने मेरी लोहड़ी मनाई थी। वो आपके प्रति सम्मान महसूस करेगी, और आपकी जो एक मैं समझता हूँ कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो जी जान लगा देगी। और आपको भी जब आप 10 साल 12 साल 15 साल बाद देखेंगे तो आपको भी गर्व की अनुभूति होगी कि आपने बेटी को बेटों से कम नहीं समझा, उसे बराबरी से आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो इस प्रकार का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? 17 साल हो गए हैं, 18वां साल है अब लोहड़ी बेटी के नाम 2024 में, जिस तरह से अब अलग तरीके से बनाई जा रही है 2024 में। जैसे अभी पुनः जी जिक्र कर रहे थे कि बेटियां वरदान हैं, अभिशाप नहीं हैं, बेटियां बोझ नहीं हैं। आज के समय में बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, लेकिन एक समय था 2006 का, उससे पहले का, जब बेटी और बेटों के बीच का अंतराल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के जो है गुनाह बढ़ गए थे। और वो अगर उस समय उसको नहीं रोका जाता तो निश्चित तौर पर आज स्थिति बहुत भयंकर हो जाती। इस सोच के साथ निफा ने उस समय की जरूरत को महसूस किया और लोहड़ी बेटी का नाम कार्यक्रम हमने आयोजित शुरू किए, क्योंकि कारण उसका क्या था कि किसी भी तरह से बेटियों का घर में सम्मान मिले, बाहर सम्मान मिले और पेरेंट्स उनको जो बोझ ना समझे। तो हमने महसूस किया एक सोच, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम खुशी के साथ उत्सव के साथ जोड़ देते हैं तो उसकी बात बढ़ जाती है। तो हमने लोहड़ी बेटी का नाम कार्यक्रम वहाँ पर शुरू किया था उस समय, और आज उसका परिणाम 18 साल के बाद जो है लिंगानुपात बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक हुआ है। और उसके बाद हमने जब 2006 में शुरू किया था, कोई सरकार ने जो है उस बात को भी अडोप्ट किया, हमारे उस मैसेज को, हमारी जो है उस संकल्प को, और उसके बाद सरकार भी उस काम पर जो है चेताई, और उसके बाद और भी सामाजिक संस्थाएं उस काम पर लगी। तो हमने महसूस किया कि 18 साल में क्या लोगों के अंदर जागरूकता आई है। लोहड़ी के नाम पर बच्चियों को वो लोग सम्मानित करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, इस सोच के साथ कि हम घर पर जा कर के उन पेरेंट्स को सम्मानित करेंगे जो अपनी बच्चियों के जन्म के बाद खुशी महसूस कर रहे हैं। जो 1 साल की बच्ची है, हम उनको घर पर जा कर के जो मोमेंटोस, उनको जो है सेलिब्रेशन के तौर पर जो है उनको घर पे जा कर के सम्मानित करेंगे। इस सोच के साथ हमने जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पर इस बार आयोजित किया है। और 13 जनवरी को जो लोहड़ी का दिन है, 13 को उस हमारी अलग अलग टीमें घरों पर जा कर के लोगों को सम्मानित करेंगी और उन बच्चियों के लिए जो है वरदान मांगेगी कि परमात्मा इनको जो है इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता, इतनी अच्छाई, इतनी बुद्धि प्रदान करे कि बच्चे माँ बाप उनके ऊपर जो है गर्व महसूस कर सकें।